जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा जीके, इंडिया जीके के पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के अंदर जो हम लगभग 6000 प्लस पीवाईक्यू जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस सब इंक्लूड रहेगा। तो डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है और डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है मैथ की, जिसके अंदर हम 1000 प्लस जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चली हुई है मैथ की, डेली रात को 9 बजे वो लाइव क्लास होती है और डेली सुबह 7 बजे आपको ये इंडिया जीके की क्लास देखने को मिलती है। अगर आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की पीवाईक्यू की, चाहे इंडिया जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो आप इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट प्राइस आपको जो है मात्र कम प्राइस के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हरियाणा करंट अफेयर्स यानी कि ऑल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? माउंटबेटन। अगर भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कोच ने भारत में स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया था? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। यानी कि स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन के समय में शिक्षा से संबंधित एक कमीशन का गठन किया गया था, जिस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। और ये हंटर कमीशन किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। और किसके समय में इसका गठन किया गया था? रिपन के शासनकाल में। और पहला कारखाना भी रिपन के शासनकाल में 1881 के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? माउंटबेटन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को, 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत में आए और 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता संभालने की एक योजना प्रस्तुत की, जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और 3 जून को ये योजना प्रस्तुत की गई। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, यानी कि भारत को जो आज़ादी मिली वो माउंटबेटन योजना के तहत ही मिली। इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद था उसके साथ में रिपन जुड़ा हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये जो बिल है ये कब प्रस्तुत किया गया था? ये 1883 के अंदर पेश किया गया था। और इस बिल ने जो भारत के न्यायाधीश थे उनको रिपन एंड काउंसिल ऑफ इंडिया के सलाहकार थे सर कार्टेन इल्बर्ट, उनके द्वारा यूरोप के जो मामले थे उनके खिलाफ में सुनाई करने की शक्ति प्रदान की गई थी। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? यानी कि डलहौजी के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन, कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी भू बंदोबस्त लागू किया गया, वेलेजली सहायक संधि और विलियम बेंटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो केवल दूसरा और तीसरा इसके अंदर सही रहेगा। कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, वेलेजली सहायक संधि वेलेजली के शासनकाल में। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए 1793 के अंदर लागू किया गया था। सहायक संधि हुई थी 1798 से। जो वेलेजली का जो शासनकाल था 1798 से 1805, सहायक संधि तो वेलेजली के शासनकाल में, ये भी सही है। सती प्रथा का उन्मूलन जो है डलहौजी के द्वारा नहीं, सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो विलियम बेंटिक ने किया था। राइट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? विलियम बेंटिक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारन हेस्टिंग्स के समय लाया गया था, ना कि विलियम बेंटिक।
किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। भारत के निम्न गवर्नर जनरलों का कालक्रम आपको बताना है कि इनका कालक्रम क्या होगा। मैंने आपको सभी भारत के गवर्नर जनरल बताए हैं, वेलेजली, कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स और डलहौजी। देखो डलहौजी तो बिल्कुल सबसे आप एक नज़र आ रहे होंगे, 1853 में भारत के अंदर पहली ट्रेन की शुरुआत की गई थी और डलहौजी के शासनकाल में ही थी, तो 1848 से 1850 आप बोल सकते हैं। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स 1782 से लेकर 85 तक। उसके बाद में थे कार्नवालिस 1786 से लेकर 93 तक। उसके बाद में वेलेजली थे 1798 से 1805। 1798 से 1805। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि आपका थर्ड पहला आएगा। उसके बाद में कौन थे? कार्नवालिस थे। ठीक है, सेकंड आएगा। उसके बाद में वेलेजली थे और उसके बाद में डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति किसे संबंधित थी? कर्जन, डलहौजी, क्लाइव या कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल था 1848, वहाँ पे 50 लिख दिया था मैंने, 1848 से 56। डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से 56। इनके द्वारा मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको आप बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि इसको बोलते हैं व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, या इसको हड़प नीति भी बोला जाता है। हड़प नीति, व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत, ये सब किसके द्वारा दिया गया था? डलहौजी के द्वारा। ठीक है। इस नीति के तहत जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसके अंदर कुछ राज्य विलय किए गए थे। मैंने आपको बताया था हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर बहुत सारे राज्यों को विलय किया गया था, और सबसे पहले जो विलय किया गया था वो था सतारा, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर 1848 ईस्वी के अंदर सतारा को विलय किया गया था। जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर को विलय किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर 1849 में। एग्जाम पूछे जाते हैं। बगात को विलय किया गया था 1850। उसके साथ में उदयपुर, यानी कि जो राजस्थान के अंदर है, उसको भी सम्मिलित किया गया 1852 में। हड़प नीति के तहत सब शामिल किए गए थे। झांसी को शामिल किया गया, यानी कि झांसी को विलय किया गया 1853 में। नागपुर को 1854 में, 1854 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में जो अवध को 1856 में, और कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया गया था अवध को 1856 के अंदर। तो इस सब राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर हड़प नीति के तहत डलहौजी के द्वारा विलय किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो प्रथम भारतीय तो मैंने आपको बता दिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है। और भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल अगर पूछ लिया जाए तो माउंटबेटन थे, ब्रिटिश। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या माउंटबेटन। तो माउंटबेटन जो है क्रिप्स मिशन का सदस्य नहीं है, सॉरी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की घोषणा कब की गई थी? 19 फरवरी 1940 को। 19 फरवरी 1940 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। और भारत के अंदर ये कब आया था? ये भारत के अंदर मार्च 1940 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, यहाँ पे लॉरेंस लिख देना। पैट्रिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। बाकी इसके दो अन्य सदस्य एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। माउंटबेटन जो है तो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन नियुक्त हुआ था? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हुई इनकी, जिनको बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। भारत के एक न्यायविद थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे, समाज सुधारक थे और संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। बहुत बार पूछा जाता है संविधान सभा की मसौदा समिति की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। भारत के पहले कानून मंत्री यानी कि न्याय मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत सरकार ने किसको पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की घोषणा की? कब की थी? ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर 1965 को। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1965 ईस्वी को पंजाब पुनर्गठन के लिए एक समिति बनाई थी, जिस समिति का नाम था सरदार हुकम सिंह समिति। सरदार हुकम सिंह समिति। सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। और जो ये समिति थी यानी कि जो एक कमेटी थी, इनकी सिफारिशों को मानते हुए भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में? जेसी शाह की अध्यक्षता में, जेसी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। और फिर उसके बाद में 18 सितंबर 1966 को अधिनियम पारित किया गया, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1965 को पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में? हुकम सिंह। इसकी अध्यक्षता में सरदार हुकम सिंह समिति इसको कहा जाता है। और 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। और 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। और 1 नवंबर 1966 ईस्वी को अलग हरियाणा राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, पंजाब से अलग होकर। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 1955 के अंदर। फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फजल अली आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? 1953 के अंदर। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ती गई और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है या गलत है, ये फजल अली आयोग इसका अध्ययन करने के लिए बनाया गया। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे और इसके सदस्य भी थे एम पणिकर थे, एच.एन. कुंजरू थे। और इसी की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया था? भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा थे जिनका नाम था हरि सिंह। कश्मीर के राजा हरि सिंह। ठीक है। उन्होंने पदारोहण का अंगीकार पत्र 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को उस पर हस्ताक्षर किए। और आप लोग जानते होंगे 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल नंबर 370 अनुच्छेद नंबर 370 के तहत जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति थी उसको समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा राज्य का मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर बांटा गया। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यमन के लोगों ने लिबरेशन आर्मी का गठन किया, हैदराबाद राज्य आंध्र प्रदेश के अंदर विलय हुआ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको आते नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? ये तो आप लोगों को याद होगा, 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई 13 सितंबर 1948। 13 सितंबर 1948। यमन के लोगों ने लिबरेशन आर्मी का गठन कब किया था? ये तो मैंने आपको कराया है, लिबरेशन वाला भी कराया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी करवाया है। तो अक्टूबर 1948। अक्टूबर 1948। हैदराबाद राज्य आंध्र प्रदेश के अंदर विलय हुआ नवंबर 1948। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि सेकंड वाला पहले आएगा और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो सभी घटनाओं की डेट आपको याद कर लेनी है।
ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों के द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भू अक्षेत्र घेरा गया था? 1/3, 1/4, 10वां भाग। देखिए, ब्रिटिश लोग जब अधिकार कर रहे थे उसके दौरान भारत में कुल 500 से अधिक रियासतें जो हैं उस टाइम पे भारत के अंदर काम कर रही थी। 500 से अधिक रियासतें थी भारत के अंदर, जिनका कुल जो भूभाग था वो पूरे भारतीय क्षेत्र का लगभग 48% था। ठीक है, तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। लगभग कितना था? 48% या लगभग 50% आप बोल सकते हैं। तो उपरोक्त में से कोई आए, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कब लिखा गया था इसको? 1905 के अंदर लिखा गया था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? अपनी माता महात्मा गांधी जी के द्वारा भगवत गीता को कहा गया था। गांधी जी के अनुसार भाई कोई भक्ति करता है, जो भी अपने जीवन का ज्ञान है, कर्म है, और जो गीता है उसे जो गीता है उसके अंदर सभी समस्याओं का समाधान दिया गया है। ये महात्मा गांधी जी ने ऐसी बात कही थी। बी आर अम्बेडकर के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। उन्होंने अनाइलेशन ऑफ कास्ट, नाइलेशन ऑफ कास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तकें लिखी। गांधी जी के अनुरोध के कारण वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस में आए। उन्होंने 1936 में स्वतंत्र श्रम पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए, इसके अंदर केवल अगर सही है तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। सेकंड इसके अंदर गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म की बात की जाए तो 1891 के अंदर जन्म हुआ था। 1936 के अंदर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, जिसको आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बोलते हैं, 1936 के अंदर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनाइलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द अनटचेबल। ठीक है, TUCHABLE, अनटचेबल। द अनटचेबल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, गठन किया गया था 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और बहिष्कृत भारत नाम से एक समाचार पत्र भी इनके द्वारा निकाला गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? बहिष्कृत भारत नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस की नीतियों के विरोधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था, कांग्रेस की नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था? भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था और 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कौन सा? तेलंगाना राज्य, 2 जून 2014 को। बर्मा यानी कि जो म्यांमार में है, कब भारत से अलग हुआ था? सॉरी, अब भारत में नहीं, यानी कि जिसको अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है 1937। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 1935 के अधिनियम में भारत से अलग बर्मा देश के गठन का प्रावधान था, जिसको 1937 के अंदर कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। और 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। कब? 4 जनवरी 1948 को। तो भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, भारत को वीटो पावर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 जो सदस्य देश हैं वो स्थायी हैं, जबकि जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी हैं। ठीक है, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम। कौन कौन से स्थायी हैं? चीन है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। चीन, फ्रांस और रूस है। ठीक है, रसिया, चीन, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये सब स्थायी सदस्य हैं,
जबकि भारत जो है वीटो पावर भारत को प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अंदर विभाजित किया? राइट ऑप्शन हैगा जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड के अंदर विभाजित किया। इन्होंने प्राचीन इतिहास को हिंदू कालखंड का नाम दिया है, मध्यकालीन को मुस्लिम और आधुनिक को ब्रिटिश। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किन 3 स्थानों पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी? अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर की गई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम था 1861। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 ईस्वी के अंदर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। नेक्स्ट है बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? बांडुंग सम्मेलन यानी कि गुट निरपेक्षता जो शब्द है, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता की ओर जो पहला कदम था वो बांडुंग सम्मेलन के तहत ही उठाया गया था और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने इसके अंदर प्रतिभागी भी की थी। तो बांडुंग जो सम्मेलन हुआ था 1955 के अंदर हुआ था। किसको तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी? अल्ताफ हुसैन अली को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अल्ताफ उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, हरियाणा के पानीपत शहर से बिलोंग करते हैं या पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट ऑप्शन हैगा अप्रैल 1951 में। भूदान आंदोलन किसके द्वारा अप्रैल 1951 में शुरुआत की गई थी? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किससे संबंधित था ये एक भूमि सुधार आंदोलन था। भूदान आंदोलन किससे संबंधित था? भूमि सुधार आंदोलन, ठीक है। 8 अप्रैल 1951 को 8 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के जो हरिजन थे उन्होंने विनोबा भावे जी से भेंट की और उन्होंने अपने जो जीवन यापन करने का जो भी उनका साधन था उसके लिए 80 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया कि आप हमें भूमि उपलब्ध कराइए ताकि हम जीवन पान कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। और यह आंदोलन लगभग 13 सालों तक चला था और विनोबा भावे जी गरीबों के लिए लगभग 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने में सफल हो सके थे। और दान के रूप में जो भूमि प्राप्त हुई थी उनमें से 13 लाख एकड़ जमीन उन किसानों को बांटी गई थी जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितने आरे यानी कि स्पॉक्स हैं, जो तिलियां आप बोलते हैं, जो 24 तिलियां हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, ठीक है। इसके अंदर 3 पट्टियां हैं, केसरिया, सफेद और हरा रंग है। राष्ट्रीय ध्वज चक्कर में 24 तिलियां हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हिस्ट्री एकदम फिनिश होता है अच्छे तरीके से। मॉडर्न भी यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और मेरे दोस्तों आधुनिक, पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया है। कल से हम भूगोल की शुरुआत करेंगे यानी कि ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लगभग जो ये क्वेश्चन थे आपके इसके अंदर लगभग हिस्ट्री के अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 350 से 400 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी सीरीज, बेहतर लग रही होंगी। और टेस्ट का आज का आपका क्वेश्चन जो है वो करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और कल का आपका जो क्वेश्चन था साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 इसका आंसर था।
तो आप हमारे टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को, तीनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। कल से हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।